কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে একজন অপরজনের উপর দোষ চাপানো খুবই সহজ, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো সহজ নয়। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনেক ধাপ এগিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 লাগু করেছেন। দীর্ঘ প্রায় 34 বছর পর জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তন আনা হয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ে উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি রোজগারের স্বপ্ন দেখে, তাই মেন কোর্সের সাথে ভোকেশনাল কোর্সকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে করে যে কোনো ছেলে ও মেয়ে পরনির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। যে কোনো ছেলে বা মেয়ে ভোকেশনাল কোর্স করে নিলে কলেজ শেষ রোজগার করতে পারবে, না হয় কলেজ থেকে বেরিয়ে রোজগারের জন্য এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে নিরাশ হয়ে পড়বে। বর্তমানে রাজ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত ছেলে ভোকেশনাল কোর্স করে রোজগার করছে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 150 সূর্য বিশিষ্ট ছাত্র আবাসের শিলান্যাস করে এই কথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ডোনার মন্ত্রক থেকে এই ছাত্র আবাস নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। देखिए, यूनिवर्सिटी में जब मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं तो स्वाभाविक तौर पे एजुकेशन ही होना चाहिए। उसको कैसे एजुकेशन लेना है, उसका स्तर क्या होना चाहिए और कहां तक जाएंगे, उससे हमको क्या मिलने वाला है, देश को क्या मिलने वाला है, दोनों तय करके चलते हैं क्या। कभी कोई दोष दे देगा भाई वाइस चांसलर का कारण से नहीं हो पा रहा है, कोई बोलेगा रजिस्ट्रार के कारण से नहीं हो पा रहा, कोई बोले डीन के काम से नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देना बहुत सीधा है, किंतु एक संस्थान को खड़ा करना। पर जब सामल बाबू बोल रहे थे ये स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे गए हैं, उसका दौर कितना लंबा है, उसमें क्या क्या मेहनत करना पड़ा, उसके तरफ देखेंगे तो एक दूसरे को उंगली नहीं उठाएंगे। जब ने कहां से शुरुआत की और कहां तक पहुंचे। किंतु आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया। कितने साल बाद 1986 के बाद एक बार उस जगह में सोचना चाहिए। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज किया गया है। तो बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिवीजन 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हो जाता है, 5 साल में होता है। अलग अलग लॉ रिवाइज होती है, एमेंडमेंट होती है, किंतु जो हमको रोजगार देगा, जो हमको भविष्य तैयार करेगा, उसका रिवाइज करने में 34 साल लगा। क्यों? कौन लोग बैठे हुए थे? क्यों नहीं हो रहा था? क्या कारण है? हम लोग बोलते हैं जो यूरोप के तरफ देखो, अमेरिका के तरफ देखो, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वोकेशनल कोर्स कैसे कर रहा है, बोली जा रहा है, भाषण ही दे रहा है। वास्तव में क्या होगा? कोई भी बच्चा जब एमबीए करता है, केमिस्ट्री में एमए करता है, क्या सोचता है वो? उसके मन में क्या आता है? वो कुछ करना चाहता है, साथ साथ तो रोजगार नहीं चाहता, उसको परिवार नहीं। तो वोकेशनल कोर्स साथ करना है मेन कोर्स के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है। और इसके माध्यम में एक स्वनिर्भरता मानसिकता, परनिर्भरशील मानसिकता से निकलना। अरे कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप ना हो।
आप लोग भी क्लासेस करते समय स्टूडेंट को बुलाते होंगे, मुझे भी बुलाया जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। टीचर ने, प्रोफेसर ने, आइए जरा बोर्ड में ये करके दिखाइए। तो पहले दिन जब जाता हूँ हाथ पैर काटता है, डस्टर गिर जाता है, चौक गिर जाता है, मैं जानता हूं तब भी गिर रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। सब सामने बैठे हैं, मैं जाके लिखूं, ये मैंने देखा टीचर करता है, हमने तो नहीं किया। तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो साथ ही साथ कोई एमबीए कर रहे हो, उसके तो कोई वोकेशनल कोर्स करके कुछ टेक्निकल चीज सीख लिया, जिससे वो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलते ही साथ रोजगार भी कर सकता है। तो उसके अंदर एक स्वनिर्भर मानसिकता तैयार होता है, स्वाधीन मानसिकता तैयार होता है। नहीं तो वो दूसरे को ऊपर निर्भरशील, क्लास 6 में रहते हुए भी पापा के ऊपर निर्भरशील छे, फादर के ऊपर, माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर। जरा 100 रुपए दीजिए, मुझे को बुक्स खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है, मुझे कॉलेज जाने के लिए किराया देना है। और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी जाके बच्चा जब बाबा को बोलेगा, माँ को बोलेगा, हमको अगरतला सिटी में जाना है, बस का किराया दीजिए, उसके मन में लगता है मैं बड़ा हुआ हो गया हूं, मैंने एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, किंतु मेरे पास रोजगार नहीं है। और जब ये मानसिकता तैयार हो जाता है, साथ ही साथ काम का छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आज मैं त्रिपुरा में देखता हूं, एक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एमबीए, यहां से पढ़ के गया है, चेन्नई से एमबीए किया हुआ, यहां का स्टूडेंट है, वाइफ लोग के माध्यम से फिशरी कर रहा है। मैं गया भी हूं, सोशल मीडिया में डाला भी हूं। वो लड़का बैठा रहता, जो कब मुझे जॉब मिलेगा, कब वैकेंसी निकलेगी, क्या होता, निराश हो जाता है। एक समय मिलता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो उसके अंदर निराशा आती है। मैंने इतना एजुकेशन की, इतना मेहनत की, मेरे पिताजी ने इतना पैसा लगाया, जमीन बेच के पढ़ाया, वो जमीन होता तो चावल आती थी घर से, कि तो आज के वो भी नहीं आ रहा है। खुद को बोझ लगता था, किंतु उस लड़के ने छोटे छोटे वाइफ लोग के 10,000 लीटर की, 60,000 लीटर की 3-4 बना लिया। 3-3.5 लाख रुपए इसमें लागत है कुल मिला के। और साल में कितना पैसा कमाता है, नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपया, 15 लाख रुपया टोटल उसका ग्रॉस है। आप सोच सकते हैं बरजला में, और नौकरी के लिए बैठे रहता है। त्रिपुरा में एमबीए के और लड़के को कितना नौकरी मिलेगी, क्या साधन है, हम सभी को पता है। हम मार्केटिंग में करें, एचआर में करें, अलग अलग डिपार्टमेंट में करें, सब्जेक्ट में करें, तो दायरा कितना है त्रिपुरा में। बहुत लोगों का ये इच्छा होता है मैं अपने माँ के पास रहूं, अपने राज्य में रहूं। जब नहीं मिलता तो हम दूसरे राज्य में जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं। किंतु मैंने देखा त्रिपुरा में जनता दरबार हो और किसी कार्यक्रम में हो, वो अपने राज्य में रहना चाहता है, यह कुछ करना चाहता है। जब मौका नहीं मिलता तो अपने राज्य मातृभूमि छोड़ के दूसरी जगह में जाके काम करता है, खुद के लिए भी कमाई करता है, उस राज्य व उस देश के लिए भी तरक्की देता है। किंतु आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो नया नया कोर्स इसमें आ जाएगी, ऋषि साहब बोल भी रहे थे, सब हम जल्द ही लागू करेंगे, कुछ लागू कर भी दिया, तो उससे स्वनिर्भर मानसिकता लेके निकलेगा, कुछ ना कुछ रोजगार करेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। आज के दिन में बहुत सोर्सेस है, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेटिंग हो, मार्केटिंग हो, लॉजिस्टिक हब हो, इस सब बिजनेस के लिए बहुत अच्छे
जो सोर्सेस है, बिजनेस क्रिएशन करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ऐसे देखने में लगेगा नहीं त्रिपुरा में बिजनेस है, एक समय बोलता नहीं त्रिपुरा में कुछ नहीं हो सकता है। त्रिपुरा के चारों तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर है और एक तरफ असम लगी हुई है, तो पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो एक स्टेट का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन खराब हो, भौगोलिक स्थिति ठीक ना हो, तो स्टेट को डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता, बिजनेस डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। किंतु 32 महीने के अंदर ये धारणा त्रिपुरा के लोगों को बदल दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज 7 तरफ त्रिपुरा का रास्ता खुल गया। सिर्फ एक असम अगरतला का रोड ही था, उसी को माना जाता था यही त्रिपुरा का लाइफ लाइन है, यही त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का अन्नदाता है, वही एक रास्ता है। आज एक रास्ता थोड़ी है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट त्रिपुरा में आएगी, किसी ने कल्पना तक भी नहीं की। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने जो एयरक्राफ्ट की कंपनी से इनके साथ बैठना पड़ा, तैयार ही नहीं होता। भाई साहब कहां से चलेगी त्रिपुरा में, इतना बड़ा फ्लाइट भर के थोड़ी दिल्ली से जाएगा, कौन जाएगा वहां। आज 32 महीने में एक फ्लाइट नहीं, 2 फ्लाइट डेली आ रहे डायरेक्ट त्रिपुरा में। कौन आता है, कौन जाता है, खाली तो नहीं जाती। ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है, ये प्रमाणित करता है। जो उन्होंने सोचा बोले त्रिपुरा में 10 से 12 आदमी से ज्यादा डायरेक्ट दिल्ली के आने जाने वाले नहीं है, आज 2 फ्लाइट भर के दिल्ली से आती है और त्रिपुरा से जाती है। এদিনে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসূন সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা।